हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमन और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी पोल्ट्री पे। तो फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है सीआरडी से रिलेटेड। सीआरडी जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि डीप लिटर सिस्टम में ज़्यादातर के होता है। सीआरडी जो डिजीज़ है वो किसी भी एज के बर्ड में हो सकता है, जिसको हम लोग सर्दी बोलते हैं। सीआरडी अपने भाषा में हम लोग इसे सर्दी बोलते हैं। और इसका होने का जो मुख्य कारण है वो है अमोनिया, मीथेन और CO2 गैस, जो कि डीप लिटर सिस्टम में बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने फार्म में बनता है पुअर वेंटिलेशन के कारण, जिससे सीआरडी बर्ड में आने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो इसका जो होने का सीआरडी जो होता है बर्ड को, वो होने का रीज़न है वो है मतलब अपने फार्म में मीथेन गैस, अमोनिया गैस और CO2 गैस जो ज़्यादा मात्रा में बन जाता है, उसके कारण से सीआरडी अपने फार्म में आती है। और वो गैस बनता किस कारण से है, वो है मतलब डर्टी लीटर हो गया, या फिर लीटर जो है वो गीला हो गया है, उसको हम लोग अगर चेंज नहीं करते हैं तो फार्म में ऑटोमेटिक है कि वो अमोनिया गैस बनेगा, और गैस बनेगा तो बर्ड को प्रॉब्लम होगी और सीआरडी तो आना ही आना है। और अगला है वो है ओवर क्राउडिंग। अगर ज़्यादा मात्रा में वो फार्म का कैपेसिटी अगर 1,000 का है, उसमें हम 1,500 या फिर 2,000 बर्ड डालते हैं तो उससे भी सीआरडी आ सकता है। और थर्ड है वो है पुअर वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन, अगर फार्म का गैस अगर सही तरीके से फार्म के बाहर नहीं निकल रहा है और गैस जो है फार्म के अंदर ही रह जा रहा है, तो उससे भी सीआरडी आने का चांस बढ़ जाता है। अब जो अगला है वो है रिएक्शन ऑफ हॉट वैक्सीन। वैक्सीन अगर कोई आप अपने फार्म में कर रहे हैं तो अगर वो रिएक्शन कर जाता है तो उससे भी सीआरडी आने का चांस बढ़ जाता है। अब अगला जो है वो है गंबरो और रानी खेत या फिर कोई भी डिजीज़ जो है, अगर वो आउटब्रेक हो जाता है तो उससे भी सीआरडी आने का चांस बढ़ जाता है। और हम ब्रीडिंग के टाइम में अगर टेम्परेचर बर्ड को कम देते हैं तो उससे भी सीआरडी आने का चांस बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि ये किन किन चीज़ों के द्वारा अपने फार्म में आ सकता है, इन सभी चीज़ों के अलावा। तो बता दें कि पेरेंट अगर ब्रॉयलर ब्रीडर है, अगर वहाँ पे सीआरडी आ गया था बर्ड में और उसका सही तरीके से इलाज नहीं किया गया, तो वहाँ एग के द्वारा उसका जो बैक्टीरिया होगा वो अपने फार्म में एंट्री कर जाएगा। और सेकंड है फ्लाइज। अगर आप किसी आपके अगल बगल के फार्म में अगर सीआरडी आ चुका है और वहाँ पे जो फ्लाई मक्खी गया और वही मक्खी आपके फार्म में आया, तो वो भी इन्फेक्टेड करेगा बर्ड को और सीआरडी आने का चांस बढ़ जाएगा। और तीसरा जो है वो है फीड और वाटर के द्वारा। और चौथा आता है वो है मतलब पर्सन, किसी फार्म का आदमी अगर उस फार्म में सीआरडी है और वो आपके फार्म में आ गया, तो वो अपने द्वारा सीआरडी का बैक्टीरिया आपके फार्म में ला सकता है, मतलब किसी भी तरीके से। अब उसके अगर वो अपने फार्म में गया है, उसके फार्म में सीआरडी है और सही से अपने शरीर को वो डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करके मतलब स्प्रे वगैरह नहीं किया है, तो वो उसके द्वारा भी डिजीज़ आपके फार्म में आ सकता है। या और फिर इक्विपमेंट्स हो गया, अगर आपके पिछले फ्लॉक में सीआरडी था और आपने जो उसका इक्विपमेंट्स वगैरह है, फीडर ड्रिंकर, उसको सही तरीके से साफ़ नहीं किया, तो भी सीआरडी आ सकता है, उसका बैक्टीरिया उसमें रह जाएगा और फिर उससे आ सकता है। और उसके बाद जो है वो है व्हीकल्स। अगर किसी फार्म का गाड़ी आपके फार्म पे आता है, या फिर फीड का गाड़ी हो गया, चिक्स का हो गया, या फिर जो लोडिंग करने के लिए गाड़ी आता है वो किसी और फार्म में गया और वहाँ से आपके फार्म में आता है, अगर उस फार्म में सीआरडी है तो वहाँ का बैक्टीरिया आपके फार्म में आ सकता है। तो इन सभी चीज़ों से सावधानी बरतनी है। अब जानते हैं सीआरडी जो है उसका सिम्टम्स, साइन क्या है। तो बर्ड छींकेगा और घर घर की आवाज़ आएगी बर्ड से, छोटा बच्चा हो या फिर बड़ा बर्ड हो, तो उसको आप गौर से देखेंगे नाइट टाइम में। दिन में तो थोड़ा अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप दिन में ही समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत कम एक्सपीरियंस हो तो आप नाइट में गौर कर सकते हैं बर्ड को। घर घर की आवाज़ आएगी बर्ड से और फिर छींकेगा बर्ड। और फिर आप गौर करेंगे कि बर्ड का जो आँख है वो सूज जाएगा और आँख से हल्का हल्का पानी आएगा और नाक से भी हल्का हल्का पानी आएगा। अब आता है पोस्टमार्टम से कैसे पहचानेंगे हम कि बर्ड में सीआरडी है। तो पोस्टमार्टम अगर हम बर्ड का करते हैं तो बर्ड का जो एयर सेक है वो धुंधला हो जाता है। अगर आप हेल्दी बर्ड को चीरते हैं तो उसमें एयर सेक जो होता है बर्ड के मसल्स के ऊपर, वो एयर सेक धुंधला हो जाएगा। और आप लंग्स को देखेंगे तो वो मतलब सिंदूर की तरह लाल रहेगा लंग्स। स्वस्थ बर्ड का कलर कुछ और रहेगा उसका लंग्स का, और जो बर्ड डेड बर्ड होगा सीआरडी के द्वारा, उसका लंग्स का कलर जो होगा वो चेरी रेड मतलब सिंदूरी लाल होगा।
और जब आप ट्रैकिया को फाड़ेंगे तो ट्रैकिया में आप देखेंगे कि वाइट या फिर हल्का हल्का येलो तरह का उसमें मतलब लिक्विड जमा होगा ट्रैकिया के अंदर। तो आपके बर्ड में अगर सीआरडी है तो आप नियरेस्ट जो वेटनरी डॉक्टर है उनसे आप सलाह ले सकते हैं। खुद से ट्रीटमेंट ना करें, अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो खुद से ट्रीटमेंट ना करें। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में। तो आप जब ब्रूडिंग करते हैं तो उसमें ब्रूडिंग टेम्परेचर सही से मेंटेन करें और बर्ड को स्टैंडर्ड स्पेस दें। और लिटर जो है बर्ड को आप जो लिटर नीचे बिछाते हैं वो ड्राई होना चाहिए और डस्ट फ्री होना चाहिए। और जो पानी आप बर्ड को दे रहे हैं उसका क्वालिटी सही होना चाहिए। और वीक में कम से कम 1 से 2 बार अपने फार्म में डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करते रहें। इससे क्या होगा, जो ही बैक्टीरिया वगैरह होगा अपने फार्म में वो मर जाएगा। चलिए, तो जानकारी समाप्त हुई। आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।